हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद राधा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज। व्यवसाय संगठन का सबसे लोकप्रिय रूप है। तो सोल प्रोप्राइटर जो है, एकल स्वामित्व, वो व्यवसाय संगठन का सबसे लोकप्रिय माना जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज स्पेशली फाउंड इन इंडिया इज। भारत में विशेष रूप से पाए जाने वाले व्यापारिक संगठन का रूप है। तो भारत में जो है, इंडिया में विशेष रूप से ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पाया जाता है। ठीक है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आर कंपल्सरी रजिस्टर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सरकारी समितियों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया गया है। तो ये किया जाता है हमारा द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में। ओके, इस एक्ट के तहत ये पंजीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉरपोरेटिव सोसाइटी आर देयर। कितने टाइप की कॉरपोरेटिव सोसाइटी होती हैं। तो ये हमारी 6 प्रकार की होती हैं। ठीक है, जो कॉरपोरेटिव सोसाइटी होती हैं वो हमारी 6 तरीके की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतीश लॉस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक। नाउ ही वांट टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ हिज ओन इन हिज होम टाउन। सतीश हैड लिमिटेड फाइनेंस अवेलेबल with him and does not want many legal formality to start a business. Suggest with Satish which form the business organization he should go for. सतीश ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो दी। अब वो अपने गृह नगर में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है। सतीश के पास सीमित वित्त उपलब्ध है, यानी कि लिमिटेड फाइनेंस उपलब्ध है, और वह कई कानूनी औपचारिकताएं यानी कि फॉर्मेलिटी नहीं चाहता है। कोई भी कानूनी फॉर्मेलिटी वो नहीं चाहता है। तो उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप में करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें कम से कम फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लिमिटेड लाइबिलिटी टू हिज मेंबर्स। निम्नलिखित में से किस व्यवसायिक संगठन का अपने सदस्यों के प्रति सीमित दायित्व होता है। ठीक है, यहाँ हमसे लिमिटेड लाइबिलिटी पूछ रहा है, तो वो कंपनी में होता है। कंपनी जो है, उसमें जो उसके मेंबर होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो सीमित होती है, लिमिटेड होती है। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी इज। एक सार्वजनिक कंपनी बनाने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। तो न्यूनतम संख्या की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 7 होनी चाहिए। ठीक है, पब्लिक कंपनी के केस में 7 मिनिमम नंबर होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 अ पब्लिक कंपनीज डिफाइंड एज। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो इसको हम कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ओके, एक ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, में परिभाषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमित परफॉर्मिंग अ बिजनेस एक्टिविटी इन विच ही एंजॉय ऑल द प्रॉफिट एंड बेयर्स ऑल द रिस्क अलोन, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डू यू थिंक अमित इज़ रनिंग। अमित एक व्यवसायिक गतिविधि कर रहा है जिसमें वह सभी लाभों का आनंद लेता है और अकेले ही सारा जोखिम उठाता है। तो आपको क्या लगता है कि अमित किस प्रकार का संगठन चला रहा है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि वो अकेले ही सारा जोखिम उठा रहा है, अकेले ही सारा रिस्क बेयर कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब बिजनेस में इंसान अकेला ही सब करता है तो उसका होता है सोल प्रोप्राइटरी का एकल व्यवसाय। ठीक है, अमित जो व्यवसाय कर रहा है वो एकल व्यवसाय संगठन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ रनिंग अ रिटेल शॉप ऑफ ग्रोसरी आइटम अंडर द सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम द बिजनेस एज सून वॉन्ट हिज एज सन वॉन्ट हिम expand the shop and deal the other types of goods as well, but
A does not agree with his son's plan. Do you think that A's son can execute his plan without A's consent? ए व्यवसाय के एकमात्र स्वामित्व के तहत किराने की वस्तुओं की एक खुदरा दुकान चला रहा है। ए का बेटा चाहता है कि वह दुकान का विस्तार करे और अन्य प्रकार के सामानों का भी व्यापार करे, लेकिन ए उसकी बात से सहमत नहीं है। तो ए की सहमति के बिना क्या ये कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा नो, क्योंकि इसमें जो ओनर है उसकी सहमति नहीं है, तो फिर वो काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिमेरिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म? इनमें से कौन सा पार्टनरशिप फर्म का डिमेरिट है? तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो है वो पार्टनरशिप का डिमेरिट है। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरीश वॉज अ सोल प्रोप्राइटर एंड वॉज रनिंग अ रिटेल शॉप ऑफ गिफ्ट आइटम्स। अनफॉर्चुनेटली ड्यू एन एक्सीडेंट हरीश डाइड, ड्यू टू विच हिज बिजनेस ऑल्सो came to an end. Which features of sole proprietorship is applied here? हरीश इकलौता मालिक था और गिफ्ट आइटम की रिटेल शॉप चला रहा था। दुर्भाग्य से एक दुर्घटना के कारण हरीश की मृत्यु हो गई, जिससे उसका व्यवसाय भी समाप्त हो गया। एकमात्र स्वामित्व की कौन सी विशेषता है? तो ये एकमात्र स्वामित्व की विशेषता है वो है हमारा लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। ठीक है, बिजनेस में कंटिन्यूटी की कमी थी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट बाउंड टू शो इट्स अकाउंट टू एनीवन? किस प्रकार का संगठन अपना खाता किसी को दिखाने के लिए बाध्य नहीं है? तो वह है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है वो अपना खाता किसी को दिखाने के लिए बाध्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंस ऑफ एक्यूम्प्लिसमेंट इज प्रेजेंट इन विच द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? उपलब्धि की भावना किस व्यवसाय संगठन में मौजूद है? तो उपलब्धि की भावना जो होती है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में ही मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को इस प्रकार परिभाषित करता है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो परिभाषित करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन all over anyone then acting for all. Okay, next question है हमारा, the partners of a partnership firm has unlimited liability. It means that साझेदारी फर्म के साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। इसका अर्थ है कि पार्टनर्स पर्सनल एसेट कैन बी यूज टू रीपे द फर्म डेप्ट। पार्टनर्स जो होते हैं वो अपने पर्सनल एसेट को यूज कर सकते हैं फर्म की लाइबिलिटी चुकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी टुगेदर मेट अ डोनेशन ऑफ ₹60,000 टू एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड स्मार्ट हेल्थ केयर क्लब। कैन दिस कंट्रीब्यूशन बी कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप? ए बी और सी ने मिलकर स्मार्ट हेल्थ केयर क्लब नामक संस्था को 60,000 रुपये का दान किया। क्या इस योगदान को पार्टनरशिप कहा जा सकता है? तो यहाँ पे दान की बात हो रही है, चैरिटी की बात हो रही है, कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, तो ये पार्टनरशिप फॉर्म के नाम से नहीं जाना जाएगा। ठीक है, ये कोई पार्टनरशिप नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म? तो इसमें जो लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स है, मेंबर की जो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है वो पार्टनरशिप फॉर्म का एडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट इज लिमिटेशन और विच टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? संघर्षों की भावना किस प्रकार के व्यावसायिक संगठन की एक सीमा है? तो ये पार्टनरशिप की है, क्योंकि पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटीज़ होती है उनकी उसका लिमिटेशन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स आर देयर? तो पार्टनर्स हो सकते हैं हमारे 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्टनर्स हु डज नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस इज अ पार्टनर। वह भागीदार जो व्यवसाय की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में भाग नहीं लेता है
वह किस तरह का पार्टनरशिप कहा जाता है, तो उसको हम डोरमेट पार्टनर कह सकते हैं। ठीक है, जो बिजनेस के डे बाय डे के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो हमारा होता है डोरमेट पार्टनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साझेदार जो पूंजी में योगदान नहीं करता है और न ही फर्म के प्रबंधन में भाग लेता है, लेकिन फिर भी वह फर्म के ऋण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है क्योंकि उसे कंपनी का भागीदार माना जाता है, तो वह किस तरह का पार्टनर होता है, तो वो होता है हमारा पार्टनर बाय स्टॉपेल। वो पार्टनर, उस पर पार्टनरशिप थोपी गई रहती है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पार्टनर्स बाय स्टॉपेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पार्टनरशिप आर क्लासिफाइड इनटू। अवधि के आधार पर हम साझेदारी में वर्गीकृत किया गया है, तो अवधि के आधार पर पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एट विल बी पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एक विशेष पार्टनरशिप की तरह से वर्गीकृत किया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।